हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रिलेटिव वेलोसिटी किया था। अब न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं एनसीईआरटी का, और भी करेंगे बहुत सारा न्यूमेरिकल। अभी हमारे पास इतना अवेलेबल था, इतना हमने लिख दिया। अब एक एक करके देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है 5th, 7th एंड 8th रिलेटिव वेलोसिटी का, और भी रिलेटिव वेलोसिटी का, वो भी करेंगे। एससी वर्मा का भी करेंगे। पहले एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं। बोर्ड में आता है, हमारे बोर्ड में, इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। और कंपटीशन में भी आता है, आपको पता है, सारे एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम तो रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो क्यों ना हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा क्या। रिलेटिव वेलोसिटी का आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन करके देखा जाता है और कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है। एक बार कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इसमें क्या है कि ए जेट एयरप्लेन ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ दिस, इस स्पीड से एक एरोप्लेन जा रही थी। तो एक हमारे पास एरोप्लेन है, ये मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ये ऐसा बना देता हूँ, ये एरोप्लेन है और इस डायरेक्शन में जा रही थी। 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही थी एरोप्लेन, ठीक है। इट्स प्रोड्यूसेस ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट। मतलब इसी के रिलेटिव में वो 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट कंबशन प्रोडक्ट निकल रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट रिलेटिव टू जेट, ये वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट रिलेटिव टू जेट। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट इज 1500 माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट इज 500। ये 500। लेकिन आप इसमें गौर करेंगे, देखेंगे कि आप इसमें से किसी एक को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अभी देखेंगे हम लोग। तो आगे क्या, रिलेटिव टू द जेट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। एक ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पर है, एक ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पर है, ये ऑब्जर्वर है। तो इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। मतलब एक जेट जा रही थी 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, तो देखेगा इस स्पीड को, तो 500 उसको मालूम पड़ेगा। उसके बाद एक इजेक्ट कर रही है प्रोडक्ट, कंबशन प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसके रेस्पेक्ट में 1500 किलोमीटर। जरूरी नहीं है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी 1500 किलोमीटर होगा। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, ये। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट आपका दिया है 1500 और वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ जेट आपको 500। ये वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू द जेट गिवन है, लेकिन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में गिवन नहीं है। तो यहाँ से इस साइड में आया ये, तो आ गया आपका 1000 वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड कितना आ गया, 1000। एक्चुअल में इसकी स्पीड कितनी होगी, 1000। अब यहाँ अंदर में एक ऑब्जर्वर बैठा होगा, ये। अब जेट इधर जा रही है 500 और कंबशन प्रोडक्ट इधर जा रहा होगा 1000, तो उसको 1500 ही दिखेगा ना। कंबशन प्रोडक्ट इस साइड में जा रहा है, एक्चुअल में 1000, और जेट में ऑब्जर्वर देख रहा है कंबशन प्रोडक्ट को और इधर जा रहा है 500। ये 500 प्लस 1000 1500 तो दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर ग्राउंड में है, ग्राउंड पर है, रेस्ट में, उसको कितना दिखेगा, 1000। तो वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड कितना हो गया, 1000 किलोमीटर पर आवर। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, 1000 किलोमीटर पर आवर। ये रेस्ट में ना, ऑब्जर्वर रेस्ट में है। इसका आंसर अलग अलग आता। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। जहाँ पर ऑब्जर्वर रेस्ट में, ऑब्जर्वर मोशन में होता तो आंसर अलग अलग आता। अगर ऑब्जर्वर इस साइड में जा रहा होता, इस साइड में जा रहा होता, तो फिर ऐड हो जाता 1000 में ऐड हो जाता। अगर ऑब्जर्वर इस साइड में जा रहा होता तो माइनस हो जाता 1000 में, है ना। बट यहाँ पर तो ऑब्जर्वर रेस्ट में है ना, रेस्ट में, तो डायरेक्टली हमारा 1000 आंसर आ गया। तो ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया, रिलेटिव वेलोसिटी का था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है 7। 5th बच्चा क्वेश्चन था, आते हैं 7th। पहले हमने 5th किया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम लोग इस पर।
इसमें क्या है, दो कार है, टू ट्रेन ए एंड बी, नाम है उनका ए और बी, ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच, दोनों का 400 मीटर है, आर मूविंग ऑन ए टू पैरेलल ट्रैक विद ए यूनिफॉर्म, ट्रेन है, ट्रेन, टू ट्रेन है ए बी, और एक ही ट्रैक पर यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है, पैरेलल ट्रैक पर, एक ही पर नहीं, पैरेलल पर, और दोनों का स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक ट्रेन यहाँ होगी ऐसा, एक ट्रेन, अभी देखेंगे कौन सी आगे कौन सी पीछे, फिलहाल ट्रेन हमने बना लिया, और दूसरी वाली ट्रेन ये होगी, ठीक है, पैरेलल ट्रैक पर ये छुक 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 जा रही है, ठीक है। दोनों का लेंथ कितना है 400 मीटर, और इसका भी लेंथ कितना है 400 मीटर, इतना हम जानते हैं। ये भी कितने स्पीड से जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली भी स्पीड से जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर। ये कहानी थी। आगे पढ़ते हैं, सेम डायरेक्शन में विद ए अहेड ऑफ बी, तो जो ए विद ए अहेड ऑफ बी मतलब ए से बी से आगे है, तो बी पीछे है, ए आगे है, ठीक है, लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी, मतलब ए आगे है बी पीछे है। चलिए भाई आगे देखते हैं, ओके। उसके बाद द ड्राइवर ऑफ बी, ये जो बी का ड्राइवर है, बी का ड्राइवर, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए, तो ये जो बी का ड्राइवर है, द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइडेड टू ओवरटेक लिखा हुआ है, डिसाइडेड टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया इतना। अब भैया ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को तब ना ओवरटेक करेगी जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है तो ओवरटेक तो करेगी नहीं। तो ये ड्राइवर जो है बी का, आगे होता है ड्राइवर, यहाँ पर ये ड्राइवर है बी का, यहाँ पर ड्राइवर है ये, अब ये चाहता है इसको ओवरटेक कर ले ए ट्रेन को, तो इसने एक्सेलरेशन दे दिया इसमें, और कितना दे दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे दिया ट्रेन में, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ आफ्टर 50 सेकेंड 50 सेकेंड के बाद द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रूशेस पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब 50 सेकेंड के बाद t = 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद 50 सेकेंड के बाद ये जो बी का गार्ड है ना, गार्ड यहाँ होता है, बी का जो गार्ड है, गार्ड पीछे होता है, बी का 50 सेकेंड के बाद बी का गार्ड देखता है कि हम ए के ड्राइवर को देख लिया उसने, क्या बात है, ए का ड्राइवर यहाँ होगा, गार्ड यहाँ होगा, ये ड्राइवर है ए का, ये गार्ड है ए का, ठीक है। 50 सेकेंड के बाद ये जो बी का गार्ड है वो ए के ड्राइवर को देखता है, मतलब कार क्रॉस कर ली, मतलब कार क्या कर ली, क्रॉस कर ली। तो 50 सेकेंड के बाद यहाँ बना देता हूँ ऐसे, इधर कर देता हूँ, 50 सेकेंड के बाद 50 सेकेंड के बाद ये जो गार्ड है, किसका गार्ड है, बी का, ये बी का गार्ड है, GUARD, बी का जो गार्ड है किसको देख लेता है, ए के ड्राइवर को 50 सेकेंड के बाद, मतलब 50 सेकेंड में ट्रेन ओवरटेक कर लेती है, ठीक है। जस्ट प्रोसेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इस गार्ड के बीच में और इस ड्राइवर के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा, ये भी निकाल लेंगे हम लोग, ट्रेन के बीच में ओरिजिनल डिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ओरिजिनल डिस्टेंस अपने को निकालना है, ये क्वेश्चन हटा देता हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल भी है, बहुत सारा मेथड है सॉल्व करने का। आप देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए एक तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी से पहले करता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये अपने को पता नहीं है ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो पता ही नहीं है, ये x मान लेता हूँ, x, ठीक है, x मान लिया। अच्छा, जब ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस की होगी, और इसको अगर आप रेस्ट में मानते हो, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट के लिए इसको अगर आप रेस्ट में मानते हो, और ये इसको क्रॉस की होगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 4x, इतना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 50 सेकेंड में ये ओवरटेक करती है, तो पहले निकालेंगे जो कार ए है वो 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है कार ए, तो निकालते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड
ट्रेवल्ड बाई कार ए, सॉरी ट्रेन है यहाँ, ट्रेन ए इन 50 सेकेंड, क्योंकि 50 सेकेंड में क्रॉस कर लेगी। तो यूनिफॉर्म है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड इनटू टाइम से निकाल लिया। ठीक है, कितना स्पीड है इसका, तो इसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो 72,000 5/18 भी कर सकते हैं अपॉन 3600, 0 0 कैंसल, 36 2 जा 72 और ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड ये भी होगा, 20 मीटर पर सेकेंड ये भी होगा। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 20 × 50 सेकेंड, तो ये आ गया 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ये वाली ट्रेन बी। तो ए ट्रेन मान लीजिए यहाँ पर आ गई, यहाँ पर ए ट्रेन आ गई। अभी ट्रेन फिलहाल ए यहाँ पर है, अभी बी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर बी 50 सेकंड में क्रॉस किया होगा ट्रेन ए को, तो पहले 50 सेकंड में ट्रेन ए जो है कितना ट्रैवल कर ली, तो उसने ट्रैवल कर लिया 1000 मीटर। ये 1000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया ट्रेन ए। ठीक है, अब इनको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा 400x 400 एंड 1000, ये करना पड़ेगा तभी ये क्रॉस कर पाएंगे। तो ये देखो आप 400 1000 और ये लेंथ जो है, ये वाला लेंथ भी यहाँ हमने काउंट कर लिया पहले। तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 400x और 400 एंड 1000, ये डिस्टेंस इनको कवर करना पड़ेगा। जो गैप था वो भी करना पड़ेगा। तो करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब हमने क्या फिर फॉर्मूला इनके लिए लगा लिया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ से हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लिया। ठीक है, अब डिस्टेंस में क्या क्या है, तो 400 400 800 800 प्लस 1000 हो गया, 1800 हो गया। तो 1800 तो हो गया हमारा, 1000 ये 400 इनका लेंथ, 400 इनका लेंथ, प्लस में x मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ट्रेन के बीच में, प्लस में x, तो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हो गया। स्पीड कौन सा है, तो ये स्पीड है 20, लेकिन इसमें एस्केलरेशन है, आप कांस्टेंट स्पीड नहीं मान सकते हो, इसमें तो एस्केलरेशन है ना, तो एस्केलरेशन से भी स्पीड आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये हाफ AT², डायरेक्ट नहीं लगा सकते हम स्पीड, क्योंकि इसमें एस्केलरेशन है। तो यहाँ से हमने कर लिया, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ लिख देता हूँ, इस S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। यहाँ से S कितना था आपका 1800 प्लस x, ये एस्केलरेशन है। तो डायरेक्ट आप स्पीड वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बहुत डेंजरस होता है, मैंने बताया था। तो ये हमारा, अब उसके बाद u इनिशियल वेलोसिटी जो थी इनकी 20 थी, t टाइम उन्होंने कितना लगाया 50 सेकंड, ut प्लस हाफ, एस्केलेशन 1 है और टाइम 50 × 50, ये हो गया। तो इन्होंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और निकल जाएगा। यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हो गया आपका 1800 प्लस x और ये आपका हो गया 1000 और ये बन गया आपका, ये कट गया 25 से, तो ये हो गया 750, 1250, 5 5 जा 25 और ये 12, 1250, ये हो गया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या लिखा है 1800, यहाँ x लिखा है, यहाँ 1000 लिखा है और यहाँ 1250, सॉल्व करने के बाद 1250 लिखा है। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया तो x आ गया, ये आ गया आपका 2250 माइनस 1800, तो x आ गया आपका 450 मीटर। ये तो ये एक्चुअल में ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना था 450 मीटर। एक आंसर आ गया कि ट्रेन के बीच का डिस्टेंस क्या था 450 मीटर। ओके, अब इनके और इनके बीच में डिस्टेंस कितना था गार्ड और ड्राइवर के बीच में, तो द डिस्टेंस बिटवीन गार्ड ऑफ B एंड ड्राइवर ऑफ A कितना था, तो ये आ गया आपका 450, 400, 400, 800, 800 प्लस 450 कितना हो गया 1250, 1250। तो डिस्टेंस कितना आ गया, टोटल डिस्टेंस ड्राइवर और गार्ड के बीच में
तो आ गया आपका 450 प्लस 800, तो आ गया आपका 1250 मीटर। एक आपका आंसर ये आ गया कि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए इज 1250 मीटर। ये भी आंसर आ गया आपका। अगर आपको ये निकालना होता है कि दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना है तो 450। अब ये जो हमने क्वेश्चन किया है रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं किया, ये हमने एक्चुअल अपना थिंकिंग डेवलप किया कि अगर 50 सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर रही है तो पहले हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया कि 50 सेकंड में कहाँ तक जाएगी, और वो 50 सेकंड में उसको कैचअप करना, ओवरटेक करना है। एक्सेलरेशन गिवन है तो ओवरटेक कर रहा है, लिखा हुआ ओवरटेक कर रहा है उसी सेकंड में, 50 सेकंड में, तो निकल गया। लेकिन अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना है तो इससे भी आप कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि जब आपने यहाँ s लिखा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u जो होगा रिलेटिव वेलोसिटी होगा, u जो बनेगा और रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। करके देखते हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टाइप का आंसर आ गया। दूसरे टाइप से आप देखिए हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। ये सब हम जानते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपने बोला कि नहीं ये रेस्ट में है, ये तो x था x, तो फिर अगर आपने इस फॉर्मूला से लगाया होता यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इससे, तो s जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो 800 प्लस x करना पड़ेगा, 800 प्लस x, इसको कवर करने के लिए 400 x प्लस 400 ये, तो 800 प्लस x, इसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू यू टी, मतलब अब रिलेटिव वेलोसिटी होगा, रिलेटिव। लेकिन आप रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो जीरो है इनिशियल में, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 1 था और t 50 इंटू 50, तो आपका आ गया 800 प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया आपका वही सेम 1250, तो यहाँ से आपका x आ गया 450 मीटर। तो x जो है डिस्टेंस बिटवीन टू, ये सिंपल है रिलेटिव वेलोसिटी से। आप u जीरो रखोगे, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जीरो, क्योंकि दोनों का सेम है ना, इनिशियल वेलोसिटी है। आप ये भी नहीं बोलोगे उसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज हो रहा, ये तो इनिशियल वेलोसिटी रखना है ना अपने को फॉर्मूला में, तो इनिशियल में तो दोनों सेम वेलोसिटी के थे, उसके बाद में ये डिसाइड करता है कि हमें ओवरटेक करना, तब एक्सेलरेशन देता है, तब वेलोसिटी चेंज हुआ होगा, है ना। इसीलिए हमने रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर, जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल और जीरो है, आप कोई भी निकालोगे, b विद रिस्पेक्ट टू a जीरो है क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो ये 450 आ गया। तो फिर टोटल डिस्टेंस गार्ड और ड्राइवर के बीच में कितना आया होगा, 450 प्लस 800, तो 800 प्लस 450, वही आंसर आ गया 1250 मीटर। ये शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड से हमने कर लिया। और जो पहले हमने बताया था एक्चुअल फीलिंग था, एक्चुअल फीलिंग कि आखिर ऐसा हो रहा होगा, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करो। जो फर्स्ट वाला मेथड था उससे आपको फील आएगा, फील, एक्चुअल फीलिंग कि अच्छा ये हो रहा होगा, कार यहाँ होगी, यहाँ जा रही होगी ट्रेन, ये ड्राइवर यहाँ होगा, ऐसा फीलिंग अगर आपको लेना है तो उस मेथड से करिए। और अगर आपको जल्दी करना है तो ये मेथड आप डेवलप करो खुद से अपने अंदर कि कैसे अपने को करना है, कैसे थिंकिंग डेवलप करना है। फिजिक्स में इमेजिनेशन ये तो है, थिंकिंग ये तो है, जितना ज़्यादा आप थिंक कर लो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो ये और वही प्रॉफिटेबल है। उसके आगे देखो आप, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 में क्या है कि ऑन ए 2 लेन रोड, मतलब 2 लेन का रोड है, ऐसे भी कार जा सकती है, उधर से आ भी सकती है। कार ए ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ, ये क्या लिखा था आपको, 30 किलोमीटर पर आवर। कार बी एंड सी अप्रोचेज कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर आवर। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक मिनट। 36 किलोमीटर पर आवर था, 36 किलोमीटर पर आवर, ओके, 36 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो क्या इसमें ऑन ए 2 लेन रोड कार ए ट्रैवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, एक कार थी 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। 2 कार बी एंड सी, 2 कार है बी और सी, अप्रोचेज कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कार ए जा रही थी, कार बी भी है, सी भी है, तो एक कार बी अगर ऐसे जा रही है तो सी ऐसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ईच, दोनों का स्पीड सेम है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, आपको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो एक कार थी ऐसे कार थी, जिस कार का नाम था ए,
और एक कार थी यहाँ पर ये, और एक कार आप ऐसे मान सकते हो यहाँ पर है, ये ऐसे मान सकते हो, यहाँ पर ऐसे कार जा रही है। इसको आप अगर B मान सकते हो तो इसको आप C मान सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ये कार अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये कार इस डायरेक्शन में आ रही है, ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है। वो क्वेश्चन पढ़ के अभी पता चल जाएगा B C कहाँ है, ठीक है। इस कार की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और इस कार की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और इस कार की भी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना समझ में आया। एट अ सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब कुछ ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पर ए बी और ए सी का जो डिस्टेंस हो इक्वल आ जाता है, कुछ ऐसा टाइम आता है। बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, मतलब ये भी 1 किलोमीटर है और ये भी कितना 1 किलोमीटर है। कुछ ऐसा टाइम आता है कि दोनों का डिस्टेंस सेम हो जाता है। बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बिफोर सी टच। अच्छा, ये बी ऐसे ही डायग्राम बना होगा। बी सोचता है ए सी से पहले ओवरटेक कर ले, सोचेगा, क्योंकि करना पड़ेगा ना उसको, कुछ तो करना पड़ेगा अगर ओवरटेक करना है तो, क्योंकि आपको पता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन से कार सी आ रही है, तो सी कार अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो ए को ओवरटेक जल्दी कर लेगी कंपेयर टू द बी, क्योंकि बी तो पीछे है ना। तो ये मैं ऐसे दौड़ रहा हूँ, मुझे पीछे से कोई दौड़ा रहा है, ठीक है। अब वो पकड़ना चाहेगा तो उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, लेकिन आगे वाला तो रुक भी जाएगा तो ओवरटेक हो जाएंगे, आगे वाला है ना, रुक भी जाएगा तो यहाँ तो वो मोशन में है जबकि सेम स्पीड है। इसका मतलब कार सी ए को बी से पहले ओवरटेक कर लेगा, लेकिन वो चाहता है बी ऐसा ना हो। तो एट ए सर्टेन, यहाँ पर यहाँ से देखिए आप, बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए बिफोर सी, मतलब ये चाहता है बी की सी से पहले हम ओवरटेक कर लें। व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड, बोल रहा है कार बी में कितना मिनिमम एक्सेलरेशन दिया जाए, रिक्वायर्ड टू ओवरटेक, रिक्वायर्ड एंड टू अवॉइड एक्सीडेंट। ये भी देखना है कि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा हुआ है, देखना है अपने को बस, मतलब आपको मिनिमम वेलोसिटी निकालना, मैक्सिमम ना निकाल देना, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, कार ए जा रही थी 36 किलोमीटर पर आवर से, कार सी इधर से आ रही थी, कार बी इधर से जा रही थी। ये सी कार ए को तो इससे पहले ओवरटेक कर लेगी बी से, तो सी बी चाहता हम सी से पहले ओवरटेक कर ले, तो इसमें एक्सेलरेशन दे देता है और वही एक्सेलरेशन आपको निकालना है। और एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये 1 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फंडा यूज करते हैं, वही टाइम वाला, टाइम कैसे सेम रखें और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि अगर ये कार जो सी है कितने टाइम में कार ए को ओवरटेक कर लेती है। मान लीजिए कार सी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो अब सी तो ओवरटेक कर ही लेगी, क्या निकालेंगे कि सी कितने टाइम में ओवरटेक करती है, सी कितने टाइम में ओवरटेक कर लेती है और उतने ही टाइम में बी को करना होगा। मान लीजिए सी 10 सेकेंड में ओवरटेक कर ले, इसी स्पीड से 36 किलोमीटर से ये जाए, 54 से ये जाए, तो कभी ना कभी तो क्रॉस करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कभी ना कभी तो करेगी क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी है तो करती। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये कार कितने टाइम में ओवरटेक करती है वो निकाल लेते हैं और उतने ही टाइम में इसको ओवरटेक करना होगा, उतने ही टाइम में, उसके लिए टाइम फिक्स कर देंगे कि आपको इस टाइम में ओवरटेक करना है। तो ये ड्राइवर देखा, बी का चालाक था ड्राइवर, उसने देखा ए को कि अरे ये सी वाला तो 10 सेकंड में ओवरटेक कर रही है, तो अब मुझे 10 सेकंड में ए को ओवरटेक करना, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्सेलरेशन देगा। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कार सी कब क्रॉस करेगी। तो सी के लिए पहले टाइम निकाल लेते हैं, सी के लिए, कार सी के लिए, तो सी के लिए टाइम निकाल लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से टाइम निकाल लेते हैं। और कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी ये दोनों का, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना कवर करना है 1 किलोमीटर। लेकिन स्पीड में रिलेटिव आएगा ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा 54 प्लस 36, तो ये आ गया इनका टाइम आ गया, और ये आवर में आएगा, और 3600 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इतना ही रहने देता हूँ, आवर में टाइम, इसको यूज कर लूँगा, ऐड कर लेता हूँ, ऐड करके लिख देता हूँ। तो आ गया 1/6 4 10 5 3 8 एंड 9 1/19 आवर। इसको यूज कर लूँगा, अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड में यूज कर लूँगा अभी, यही सेम टू सेम।
है ना। उसके बाद ये जो टाइम आया होगा, इस टाइम में कार सी और ए का ओवरटेकिंग हो रहा, ओवरटेक क्रॉस कर रही होगी, और इसी टाइम में इसको करना है तो इसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन देना पड़ेगा तो इसको भी करना है उसी टाइम में। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, एक्सेलरेशन ही तो निकालना है जिसमें टाइम भी आता हो, जिसमें टाइम सॉल्व करना स्टार्ट किया। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 40 सेकेंड आने के बाद 40 सेकेंड में ये क्रॉस कर जाएगी। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इनका 1000 ये, और यू कितना हो गया आपका 1500, सॉरी 15, और टाइम कितना हो गया 40। लेकिन गलत यहाँ होगा, u मतलब रिलेटिव यूज करना है ना, तो 15 और 36 का आप चेंज करेंगे तो 36 इंटू 5/18 तो आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 15 यूज नहीं कर सकते हो, अब आपको यूज करना पड़ेगा रिलेटिव, मतलब 15 माइनस 10, 5 करना पड़ेगा 5 इंटू 40 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकालना है 40 इंटू 40। ये लॉजिक था, रिलेटिव यूज करना है। तो यहाँ से हमारा निकल गया 1000 और ये आपका आ गया 200 प्लस ये आपका आ गया, ये 20 से कैंसिल हो गया 800A। तो इसको सॉल्व करेंगे, 200 इस साइड में जाएगा, 800A इज इक्वल टू 800A। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक कार थी जा रही थी भाई, एक कार उधर से आ रही है एक पीछे से आ रही है, लेकिन बैक साइड वाला तो लेट से क्रॉस करेगी, उससे वो पहले कर लेगा फ्रंट साइड वाला, लेकिन ये ड्राइवर डिसाइड करता है कि उससे हम पहले ओवरटेक करें। ऐसा नॉर्मली लोग करते भी है रोड पर और एक्सीडेंट भी होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो लेकिन बैक वाला चेक करना चाहता है, ये तो क्वेश्चन है ना, सॉल्व तो करना पड़ेगा अपने को ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन ये तो क्वेश्चन है, कर रहा है। बैक साइड वाला चाह रहा है हम ओवरटेक कर लो ओवरटेक उसको, तो उसने एक्सेलरेशन दिया तो कितना देना पड़ेगा उसको, एक्सेलरेशन ये निकालना था। तो सबसे पहले भैया सामने वाला जो क्रॉस कर रही है ना उसका टाइम निकाल ले, कितने टाइम में करती है, उसी टाइम में अपने को करना होगा, उससे पहले। लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा हुआ अवॉइड एक्सीडेंट हो जाएगा ना ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे तो, जस्ट उसी टाइम क्रॉस करेंगे। तो उसमें एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, और भी क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक में आगे इसी का नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है न्यूमेरिकल सी चलेगा, और वो चलेगा रिलेटिव वेलोसिटी का ही, NCERT का ही न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे अभी। उसके बाद SC वर्मा का करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे नीट का न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।